डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज के पार्ट 1 में मैंने बताया था मुस्लिम मैरिज का इंट्रोडक्शन और निकाह का इतिहास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ हाउ मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, कि मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है कैसे, नागरिक संविदा है कैसे, ठीक है, ये बताने वाला हूँ। और निकाह का उद्देश्य क्या है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हाउ मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट आइए चर्चा करते हैं। देखिए, मुस्लिम मैरिज में निकाह में जो एसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जनरल संविदा में पाए जाते हैं, एक सामान्य संविदा में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने लिख रखा है ये रहा कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होगा, मतलब स्वतंत्र सहमति होगी, पेमेंट ऑफ मनी होगा, बयाना जिसे हम लोग कहते हैं, विटनेस चाहिए, गवाही, और रूल्स एंड रेगुलेशन शर्त और नियम, और डिसोल्यूशन भंग मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए मैं दिखा लेता हूँ। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्री कंसेंट होगा, दो पार्टी आपस में मिलेगी तो उनके बीच में एक स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, उनके ऊपर एक प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे मुस्लिम मैरिज से लिंक करूँगा, ठीक है। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है, बयाना होना चाहिए, मतलब मनी का आदान प्रदान होना चाहिए। एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मनी का आदान प्रदान होता है। फिर एक विटनेसेस होने चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो विटनेसेस कहें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन, शर्त एंड नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए कुछ इस प्रकार का नियम और कायदा होगा जिसे आप लोगों को पूरा करना होगा। और लास्ट है डिसोल्यूशन भंग, इसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 एसेंशियल एलिमेंट बताए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के, वो जानते हैं किसमें मिलता है, वो एक मुस्लिम मैरिज में पूरा का पूरा मिलता है। देखिए, फ्री कंसेंट, दो पार्टियाँ आमने सामने आती हैं, कहती हैं, और उन लोगों के बीच एक आपसी समझ होता है, आपसी सहमति होता है कि हमें निकाह को संपन्न कराना है, तो सहमति हुई। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक आपका एसेंशियल एलिमेंट पूरा हुआ। दूसरा पेमेंट ऑफ मनी। देखिए, मुस्लिम मैरिज में क्या होता है कि हिंदू मैरिज में क्या होता है कि लड़के वाले को दहेज देते हैं, जबकि मुस्लिम मैरिज में क्या होता है, मेहर दिया जाता है। मेहर लड़का वाला लड़की वाले को देता है। तो वो पेमेंट ऑफ मनी जिसे हम बयान नहीं कर सकते हैं, मैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में बयाना कर रहा था, लेकिन इस सेंस में हम लोग मेहर कहेंगे, ठीक है। मेहर की राशि तो पेमेंट ऑफ मनी होता है। फिर उसके बाद विटनेसेस। देखिए, हम लोग ये अभी पूरा ब्रीफली चर्चा करेंगे, मैं ऊपर बता रहा हूँ। तो मुस्लिम मैरिज में विटनेसेस भी होते हैं, या तो दो मुस्लिम पुरुष रहेंगे, या एक पुरुष या दो महिला मुस्लिम, ठीक है। और रूल्स और रेगुलेशन, नियम कायदा होते हैं मैरिज के, एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के। और डिसोल्यूशन भंग, जिसे हम लोग डिवोर्स कर सकते हैं। तो ये पांचों तत्व एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि निकाह में भी इसका पूरा का पूरा फुलफ़िल हो रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पूरा कि कैसे क्या क्या है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हैज़ स्पेसिफाइड क्वालिटी दैट आर फाउंड इन ए मुस्लिम मैरिज विच लाइक दिस। जो मैंने 5 डिस्कस किए हैं, अब मैं उसको पूरा विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूँ। स्पेसिफिक क्वालिटी क्या क्या है मुस्लिम मैरिज के जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में पाए जा सकते हैं, उसको मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टी, दो पार्टियों के बीच में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग ए मैरिज मस्ट बी एक्टिंग अंडर देयर फ्री विल एंड कंसेंट।
जो पार्टी है उनका शादी करने के लिए एक स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। द कंसेंट शुड बी विदाउट फियर और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड। कोई भी किसी प्रकार का दबाव, धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए उस स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत। अगर कोई ज़बरदस्ती करा रहा है निकाह तो वो एक वैलिड निकाह नहीं कहेगा, ठीक है। In the case of boy or girl who has not attained the age of puberty, the marriage is not valid unless the legal guardian consent to it. Puberty, PUBERTY, puberty का मतलब होता है नौजवानी, ठीक है। ऐसी स्थिति जब हम पॉवर्टी को हिंदी में हम कह सकते हैं नौजवानी, ठीक है। तो जो मुस्लिम मैरिज है वो एक पॉवर्टी में करना चाहिए। अगर ये पॉवर्टी में नहीं है, मैं इसे ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो पॉवर्टी में अगर ये निकाह नहीं हो पा रहा है तो ये एक वैलिड निकाह नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, ये निकाह हो सकता है जब एक गार्जियन इसमें सहमति दे, गार्जियन की सहमति हो तो यह निकाह संपन्न हो सकता है। तो द कॉन्सेप्ट में बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड स्माइलिंग आर लाफ्टर आर रिमेनिंग साइलेंट। तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइलेंट मेक्स कॉन्सेंट। अगर आपसे पूछा जाए हाँ या ना, अगर आप शांत रह जाते हैं तो लोग उसे समझते हैं कि हाँ ये हाँ कह रहा है, ठीक है। तो अगर निकाह हो रहा है, ठीक है, और लड़का या लड़की स्माइल कर दिया या हंस दिया तो उसे एक सहमति माना जाता है। यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ्री कंसेंट इन केस आर एडल्ट कपल इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर ए वैलिड मैरिज बट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैंने बताया पॉवर्टी होनी चाहिए, तो ये एसेंशियल है कि लड़का नौजवान होना चाहिए, लड़की नौजवान होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक वैलिड मैरिज के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली फ्री कंसेंट बिटवीन पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में स्वतंत्र सहमति है, हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ मनी पे, मेहर, पेमेंट ऑफ मनी, मेहर, ठीक है। तो जिसे हम लोग इंग्लिश में मेहर को डावर कहते हैं, डावरी नहीं, डावरी का मतलब हो जाएगा दहेज, और डावर का मतलब DOWR, ये है मेहर, ठीक है। मुस्लिम मैरिज का मेहर है। तो द बॉय फैमिली पे मनी टू द गर्ल फैमिली इन कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट। मैंने बताया ना कि लड़का वाला लड़की वाले को निकाह के संपन्न होने पर, ठीक है, क्या देता है, मेहर देता है, मेहर की राशि देता है, उसे ही हम लोग डावर कहते हैं, ठीक है। आगे है विटनेसेस, द प्रपोजल, तीसरा है विटनेसेस। द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल्स और 1 मेल्स एंड 2 फीमेल विटनेसेस हु आर सेन, एडल्ट एंड मुस्लिम। देखिए मैंने बताया था कि विटनेसेस का होना परम आवश्यक है। तो द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के समय विटनेसेस का रहना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं रहें विटनेसेस तो एक वैलिड निकाह, एक वैलिड मुस्लिम मैरिज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि 2 पुरुष रहें मुस्लिम, या 1 पुरुष या 2, देखिए या तो 2 पुरुष रहें, ठीक है, अकेले 2 पुरुष रहें, अकेले। अगर 2 पुरुष ना होकर के 1 पुरुष रहें और उसके साथ साथ 1 पुरुष रहे तो 2 महिला रहें, मतलब 2 पुरुष रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन 1 पुरुष है तो उसके साथ 2 महिलाओं का रहना ज़रूरी है। क्योंकि मुस्लिम मैरिज में, इस्लाम धर्म में माना जाता है कि 1 पुरुष बराबर 2 महिला, ठीक है। और वो एक मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू नहीं, कोई भी धर्म का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक सेन होना चाहिए, मतलब हु आर सेन, एडल्ट और मुस्लिम,
समझदार होना चाहिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ विटनेसेस डज नॉट रेंडर मैरिज वाइड बट इरेगुलर। मतलब अगर विटनेस नहीं है तो मुस्लिम मैरिज एक वैलिड नहीं कहेगा, एक अनियमित विवाह कहेगा, मैरिज कहेगा, ठीक है। अब आते हैं डिसोल्यूशन, डिवोर्स, जिसे हम लोग डिवोर्स कहते हैं। डिसोल्यूशन, भंग की स्थिति। जस्ट एज द कैन डिसॉल्व इट एट एनी टाइम इन ए जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इन द सेम वे वी कैन डिसॉल्व इन इट द मुस्लिम मैरिज एट द एनी टाइम। जैसे हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी समय भंग कर सकते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम मैरिज में भी ये दिया गया है कि वो तलाक बोल करके कई प्रकार का होता है, मैं डिस्कस करूँगा। 3 तलाक होते हैं, बहुत सारे प्रावधान है मुस्लिम मैरिज में, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह मुस्लिम मैरिज को, निकाह को किसी भी समय हम लोग भंग किया जा सकता है, ठीक है। और 5वां है रूल्स एंड रेगुलेशन, शर्त, कुछ नियमों का पालन करेंगे। विवाह, जैसे हिंदू मैरिज में क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, तो उस समय 7 फेरों के वक्त एक वचन दिया जाता है कि आप ऐसा 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 करेंगे, तो वही है रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म, शर्त। ये मुस्लिम मैरिज का एसेंशियल एलिमेंट है 5। मैंने बताया, क्या बताया, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। फ्री कंसेंट होना चाहिए, पेमेंट ऑफ मनी होना चाहिए, विटनेसेस होना चाहिए, और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, और डिसोल्यूशन, भंग, डिवोर्स। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है निकाह के, जो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में पाए जा सकते हैं, वो एक मुस्लिम मैरिज में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा कि क्यों हम लोग मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एक सिविल संविदा कहते हैं, सेक्रामेंट क्यों नहीं कहते हैं। तो यही एलिमेंट है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हम लोग 2 चीज़ डिस्कस करेंगे, हाउ मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा पर्पज़ ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो आइए पर्पज़ ऑफ मुस्लिम मैरिज को डिस्कस करते हैं। तो पहला है, मैं 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा, होने को तो बहुत हैं लेकिन मैं 4 ही बताता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन। दूसरा है रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, अपब्रिंगिंग चिल्ड्रेन, और सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब कि मुस्लिम मैरिज का पहला, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कह सकते हैं उत्तरोत्तर है। जैसे कि फर्स्ट ये आएगा, उसका उद्देश्य ये है, उसके बाद दूसरा ये उद्देश्य है, तीसरा ये उद्देश्य है, इसी क्रम में है। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन यौन संतुष्टि के लिए किया जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, अपने वंश को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन बच्चे का पालन पोषण करने के लिए किया जाता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चे का जो सामाजिकरण है वो करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया, जो मैंने टॉपिक बताया था उसे पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। हमारा एक पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस विषय है, उसके अंतर्गत ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन एक टॉपिक है। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। तो ये जो मुस्लिम मैरिज है ना, ये कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है। अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ऑब्लिगेशन आपका 8 प्रकार का होता है। मतलब बेसिकली 8 प्रकार का होता है, लेकिन बहुत होता है, ठीक है। देखिए हम लोग बेसिकली 8 प्रकार के ऑब्लिगेशन पे चर्चा करेंगे। तो वो ऑब्लिगेशन जो है ना, वो मुस्लिम मैरिज को कर्तव्य कहा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ऑब्लिगेशन कितने प्रकार का होता है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्शियस ऑब्लिगेशन होता है, दूसरा अनकॉन्शियस ऑब्लिगेशन होता है, तीसरा मोरल ऑब्लिगेशन, चौथा लीगल ऑब्लिगेशन,
और पाँचवा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, छठा नेगेटिव ऑब्लिगेशन और सातवां पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और आठवां काउंटरलेक्चुअल ऑब्लिगेशन और मोर। ठीक है, जब ये आप ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्लिगेशन एक प्रकार का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कॉन्शियस ऑब्लिगेशन क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्या होता है, तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो उसी में एक आता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब संविदा। अगर आप किसी से क्या कहते हैं संविदा स्थापित करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कि आप उसे पूरा करेंगे। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, तो देखिए मैंने पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी के मुस्लिम मैरिज से कनेक्ट किया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे वीडियो को लाइक्स कर दिया कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले ये देख लीजिए, ये मैंने चार्ट बनाया था। आप लोग ऑब्लिगेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप पढ़े होंगे, पढ़िएगा ज़रूर इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।